चलिए, आज क्लास 10th का आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है उसमें इतिहास में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में, वह पूछा जाता है चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो आज जिस चैप्टर की हम लोग पढ़ाई करेंगे उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? नेशनलिज्म, यानी कि नीचे बैठो। राष्ट्रवाद का मतलब हुआ कि जो भारत में यहाँ राष्ट्रवाद का मतलब नेशनलिज्म, यानी कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके अपने देश के बारे में जो सोचता है, देश के बारे में जिसको, अपने देश से जिसको प्यार रहता है, ठीक है, जो अपने देश से मर मिटने के लिए जो है न्यौछावर रहता है, या तो फिर अपने देश में जब कुछ किसी के द्वारा जब अपने देश का जब नाम होता है उस समय जब सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, तो वह भी हमारा कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद है। ठीक है, जैसे कि भारत पाकिस्तान में मैच होता है तो हर हमेशा हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है हारे, भारत जीते, है ना। तो भारत जीते तो इससे क्या होता है, एक गौरव, एक जो है अनुभूति प्राप्त होती है कि भाई ये बहुत अच्छी बात है ना। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं तो राष्ट्रवाद का मतलब हुआ कि नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति जो है व्यक्ति जो है हमेशा सब कुछ एकदम न्यौछावर कर देने की जो स्थिति होती है, उसमें भी व्यक्ति अपने आप को जो है समर्पित कर देता है, राष्ट्र के लिए ही जीना, राष्ट्र के लिए ही मरना। तो इस तरह की बातों को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। भारत में राष्ट्रवाद जो है क्यों, ये राष्ट्रवाद का विकास कहाँ से हुआ, इतिहास में हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ भारत में। ठीक है, तो सबको पता है कि भारत जो है अपना गुलाम हुआ था अंग्रेजों के हाथ। ठीक है, लगभग 200 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो व्यापार बन के आया था, लगभग 200 साल तक राज किया हमारे देश पर। ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों जिस प्रकार से क्रूरताएं, कैसा उनका जो है वो शासन करने का जो शैली था, तो उसके खिलाफ हम भारत के लोगों ने जो अंग्रेज को भारत से हटाने के लिए, अंग्रेज को भारत से भगाने के लिए, है ना, जो भी विचारधारा आया, जो भी योगदान दिया, जो भी कार्य किया, है ना, तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। तो राष्ट्रवाद का विकास अचानक से नहीं हो गया, है ना, उसमें बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा पॉइंट है कि किस ढंग से राष्ट्रवाद, आखिर नेशनलिज्म कैसे सब में जगी, है ना। तो राष्ट्रवाद के विकास में सबसे पहला कारण जो है आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या होता है? राजनीति किसको बोलते हैं? राजनीतिक मतलब सत्ता में साझेदारी, है ना, पोजीशन, पद ग्रहण करना, है ना, यही ना राजनीतिक, इसी को कहते हैं। ठीक है, अपना यानी कि शासन करना, यही सब राजनीतिक कारण कहलाता है। तो राजनीतिक कारण में हुआ था क्या कि भारत जो है अंग्रेज के हाथों गुलाम था, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ जो है भारत में भी बहुत सा आंदोलन चल रहा था, है ना। 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जो है ना, 2 अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिए थे। ठीक है, 2 अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दिए थे, जिनमें एक का नाम जनरल बाग आता है और जनरल हंसन, ऐसा 2 व्यक्ति का नाम है। दोनों अंग्रेज अधिकारी था, उस दोनों को गोली मार दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि क्रांति और बहुत तेजी से वह जो है यानी कि विकराल रूप ले लिया। ठीक है, लोग अंग्रेज के प्रति जो है और ज़्यादा, सभी लोग में जो है एकजुटता आ गया और सब लोग जो है यानी एक तरह से भारत में बहुत एक क्रांति का रूप ले लिया 1857 के बाद। ठीक है, जब 1857 के बाद ऐसी स्थिति आई, क्रांति की स्थिति, तो फिर अंग्रेज यानी इंग्लैंड में भी हलचल हो गया कि भारत में भाई बहुत तेजी से यानी कि क्रांति वहाँ हो गया है, लोग जो है एकदम पूरा एक्टिव हो गए हैं, है ना, अपने देश के लिए। तो उस समय क्या हुआ कि उसके पूर्व 1857 तक, यानी कि उस समय जो है भारत में ब्रिटिश कंपनी शासन कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ से जो है एक इंग्लैंड की एक महारानी आती है जिसका नाम है, उस महारानी का नाम क्या है? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ने कहा, महारानी विक्टोरिया बोली कि अब जो है पूरे भारत पर जो है, संपूर्ण देश पर, पूरे भारत पर जो है अधिकार वो महारानी विक्टोरिया का होगा। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का शासन होगा। तो आता है, महारानी विक्टोरिया कहाँ की रहने वाली थी? फ्रांस की, इंग्लैंड की थी रे बुड़बक, आया ना ब्रिटिश से, तो इंग्लैंड की नहीं थी, ब्रिटेन की थी। ठीक है, सुनते हो, ध्यान से सुनो, एकदम कथा जैसा नहीं सुनते रहो, 7 अध्याय हुआ, है ना, प्रसाद खा के घर जाना है, सुन रहे हो उसको समझो, समझ गया। राजनीतिक कारण में 1858 में महारानी विक्टोरिया कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। ठीक है, 1857 में जो क्रांति हुआ, 2 अंग्रेज बाग जो मार दिया मंगल पांडे, उसके बाद जो है 1858 में ये महारानी विक्टोरिया जो है ये घोषणा की, क्या घोषणा की कि
कि पूरे भारत पर जो है, संपूर्ण देश पर किसका शासन होगा, महारानी विक्टोरिया की। ठीक है, तो ये राजनीतिक कारण हुआ। राजनीतिक कारण में पहला कारण क्या पढ़ेंगे, 1858 में महारानी विक्टोरिया ने, है ना, घोषणा किया कि पूरे देश पर यानी कि किसका शासन होगा, महारानी विक्टोरिया का। यहाँ से 2 क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया कहाँ की, ब्रिटेन की। महारानी विक्टोरिया ने कब यह घोषणा की कि पूरे देश पर जो है शासन महारानी विक्टोरिया की होगी, तो 1858 के। क्यों, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी। मंगल पांडे ने 2 जो है अंग्रेज ऑफिसर को जो है गोली मार दिए थे, इसीलिए जो है 1858 में महारानी विक्टोरिया ने पूरे भारत पर, पूरे देश पर अपना क्या कहा कि अब हम शासन करेंगे। ठीक, तो यह राष्ट्रवाद में विकास का ये पहला कारण है कि इस तरह की जब स्थिति आ गई तो यहाँ के लोग जो है और भड़क गए कि नहीं भाई, अब जो है पूरा शासन हम लोग कैसे, यानी कि उसी के अधीन हम लोग कैसे रहे हैं ना, हमें तो उससे मुक्त होना है। ठीक है, तो ये पहला कारण आता है, राजनीतिक कारण। दूसरा आता है यहाँ, दूसरा आता है अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विस्तार की नीति। अंग्रेजी साम्राज्यवाद की विस्तार की नीति। साम्राज्यवाद का मतलब हुआ अपना शासन। ठीक है, साम्राज्यवाद मतलब अपना शासन। तो हुआ क्या कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विस्तार की नीति में क्या हुआ था कि मान लिया जाए, ये लोग देखो क्या किया, पहले तो व्यापार बन के आया था, तुमको पता है, यहाँ व्यापार करने के लिए आया था। फिर धीरे 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 यहाँ जो है क्या किया, हुए लोग एक दूसरे को लड़ाते चला गया, है ना। हमारा देश जो है भारत प्रांतों में विभक्त था, है ना। अंग्रेज के आने के पूर्व भारत में जो है राजा महाराजा हुआ करते थे। ठीक है, मान लीजिए भारत का मैप है और भारत के मैप में देखा, मैप देना तो मैप दो ना। भारत का मान लीजिए मैप है, जैसे कि ये मैप है। ठीक है, ये तो है, इसको समझना। जैसे कि ये मैप है भारत का। ठीक, इसमें अलग अलग राज्य से देखो, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यहाँ हुआ, राजस्थान यहाँ हुआ, गुजरात यहाँ हुआ। तो ये जो अलग अलग जो राज्य अभी दिख रहा है ना, अब ने हम सब एक हैं, और फिर जो है उस समय भी एक ही था, भारत का यंग था, लेकिन था क्या कि राजस्थान में अलग राजा थे, है ना, महाराष्ट्र में अलग राजा, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश तरफ अलग, कर्नाटका के अलग राजा, तो उत्तर प्रदेश में अलग थे, राजस्थान, इस तरह से जो है हरियाणा, ये अलग अलग जो क्षेत्र दिख रहा है ना, इन सारे क्षेत्रों में क्या थे, अलग अलग क्या था, राजतंत्र था, राजा था। ठीक है, ये राजा जो था अलग अलग अपने अपने प्रांतों में, तो ये लोग जो है ना बस अपने क्या है, अपने राज्य के बारे में ही सोचता था, संपूर्ण भारत के बारे में नहीं सोचता था, उसको कोई मतलब नहीं था। राजस्थान के राजा है तो उसको भाई राजस्थान से मतलब है, उसको उधर पंजाब के राजा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पंजाब के है तो उसको उत्तराखंड वाले से कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने में मतलब रखता था और सब अपने राज्यों के बारे में चिंतित रहता था और काम करता था। ठीक है, हुआ क्या, उसके कारण अंग्रेज माल आया और उसके बाद एक राजा से दूसरे राजा में लड़ाना शुरू कर दिया, है ना, फूट डालो और शासन करो। एक राजा दूसरे राजा से झगड़ा करवाना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है फिर वह उसका लाभ उठाने लगा, लोग अपने में लड़ते रहे। ठीक है, हुआ क्या, एक्चुअली देखो, जब लड़ते रहा तो मान लिया जाए, देखो साम्राज्यवाद का विकास, सिंपल एक बात समझना, तुम्हारे घर में 2 आदमी मान लीजिए कोई सोया हुआ है। ठीक है, 2 आदमी बैठा हुआ है, सोया हुआ, 2 आदमी चलो सोया हुआ है, तेसरका आया बीचा में। ठीक है, तीसरा आदमी आया कि भाई हम भी सोएंगे घुस के, तो कहा कि ठीक भाई तुम भी सो जाओ, तुम भी रहो, है ना। लेकिन वो सुतल रहा, और बाद जो है 1 लात मारा, ये ने चौकिया सेकरा उन्हें गिरा दिया, 1 लात मारा उन्हें तो ओकरा गिरा दिया, दुइयों को ने गिरा दिया, एक छितर जो है घोलट गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेचारा को ओकरा जो ने मारा और ओकरा उधर मारा, दुइयों भगा दिया और पूरा जो क्षेत्र था सब पर अपना अधिकार कर लिया। सेम यही कंडीशन था अंग्रेजों का। ठीक है, भारत में आया, राजा को लड़ाया, राजा को हटाया और वहां पर फिर जो है अपना शासन कर लिया। ठीक है, ये स्थिति थी। लेकिन हुआ क्या कि जब ये मार मार के इसको भगाने लगा, ठीक है, यानी एक राजा के दूसरे राजा झगड़ा किया, एक 1 लात मारा, उन्हें गिराया, दूसरे का मारा उन्हें, तो इसी करके सबके मारता था। अब मान लिया जाए वैसी करते करते 5-6 आदमी को 5-6 लात मारा, गिरा दिया। एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, चौकी पर से, ठीक है, बेड पर से गिरा दिया नीचे, तो वो 5वां बेचारा जो नीचुआ गिरा, एक मारे वाला के आदमी, एक आदमी, एक ने अंग्रेज बात था, एक था वो मारने वाला, है ना, मरिया खाए वाला 4-5 गो, तो 4-5 तो भाई सोचबे न करेगा कि ये अकेले आकर के हमरा 4-5 की डंगा रहा, चलो 4-5 मिल करके एक मच दे धर के। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि फिर जो बेचारा जो उधर मतलब उसका सताया हुआ था, है ना, वे लोग क्या हुए, आपस में संगठित हो गए। आपस में संगठित होकर के फिर जो है इसके खिलाफ क्या किया, आवाज उठाने लगा। फिर उस प्रकार से वह भी एक कारण है राष्ट्रवाद का विकास का। ठीक, इसमें हुआ क्या, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विस्तार की नीति में एक आता है डलहौजी की हड़प नीति। ये बड़ा खतरनाक था, डलहौजी का हड़प नीति, है ना। हड़प नीति इसको इसलिए कहते हैं, डलहौजी जो था अंग्रेज, वो ऐसा अधिकारी, वो उसका कहना था
हड़प नीति समझ लो बढ़िया से। हड़प नीति में क्या था, डलहौजी के कहना था कि भाई राजतंत्र तो था ही भारत में, अंग्रेज आया तो राजतंत्र था भारत में। इसका ऐसा नीति था, है ना, इन्होंने कहा कि जिस राजा का अगर कोई वंश नहीं हुआ, मतलब वंश अगर नहीं है, जैसे कि राजा है, राजा का अगर पुत्र नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे राजा पहले हुआ करते थे जिसको पुत्र नहीं था, है ना, पुत्र की प्राप्ति के लिए वे सब बहुत सारे अलग अलग कर्म किया करते थे ना। कोई लोग जो है यज्ञ हवन करते थे, देवी देवता पता नहीं क्या क्या, वे लोग जो है बहुत सारा, वो अलग चीज है। तो लॉर्ड डलहौजी कहा था कि अगर जिस राजा का अगर कोई संतान नहीं रहेगा, है ना, तो उस राज्य में क्या होगा, मेरा अधिकार हो जाएगा। ये हड़प नीति हुआ कि नहीं हुआ? तुम किसी घर में जाकर के कहेगा कि भाई उस घर में जो आदमी पहले से रहा, जिसका बाप दादा खे अबरी उसका जो है ये आगे पीढ़ी नहीं हुआ, तो मतलब कि हड़प लेगा दूसर का, हड़पने न हुआ है। हड़पना मतलब की है कि एकदम बिना रूल नियम, कोई कानूनी ढंग से नहीं, सीधे अपना नियम बनाया और हड़प लिया, गटक नारायण पूरे, तो उसको हड़प नीति कहते हैं। तो डलहौजी की हड़प नीति क्या था? हड़प नीति, हड़प नीति यही था कि जिस राजा का अगर पुत्र नहीं है, उस राज्य पर जो है मेरा अधिकार हो जाएगा, मेरा शासन हो जाएगा। तो ये जो है डलहौजी की हड़प नीति। इसके कारण भी लोग में गुस्सा आया कि ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना, कैसे तुमको हम दे देंगे हड़पने के लिए। तो इसके लिए फिर लोगों ने आवाज उठाई, ठीक है। तो वह भी कारण किस में जाएगा? राष्ट्रवाद के विकास में। कोई दिक्कत? चलो अगला पॉइंट आते हैं, ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विस्तार की नीति। क्लियर हो गया। तीसरा कारण आता है, हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद का विकास में राजनीतिक कारण। क्या पढ़ रहे हैं? राजनीतिक कारण का ये पार्ट से, ठीक है। तीसरा आता है लॉर्ड लिटन, एक गवर्नर था, है ना, भारत में गवर्नर एक पद होता है, अंग्रेज में था ही, है ना, गवर्नर था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था? लॉर्ड लिटन ने एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाना, यह भी जो है राष्ट्रवाद का विकास का कारण है। लॉर्ड लिटन देखो क्या था, गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर था। इन्होंने एक एक्ट पारित किया, प्रेस एक्ट। प्रेस मतलब समझते हो ना, पेपर ऊपर जो है, पेपर और प्रेस के अंतर्गत कहलाता है, नहीं, प्रेस की छपाई काम चल रहा है, पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह। तो ध्यान देना, यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI है, इसको ध्यान देना। लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया? कौन लाया? लॉर्ड लिटन लाया, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया लॉर्ड लिटन। कब लाया? 1871 ईस्वी में। याद रहेगा, 2-3 नंबर यहाँ से पूछ देगा अगर पूछेगा तो। ऑब्जेक्टिव क्या है यार? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, और क्या, जो विद्यार्थी सब्जेक्टिव को बहुत गहन अध्ययन अगर उसका कर लिया तो ऑब्जेक्टिव उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव निकला है। तो लॉर्ड लिटन ने लाया कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कब लाया? 1871 ईस्वी में, ठीक है। ये था क्या, इसको समझना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बढ़िया जरा समझो। लॉर्ड लिटन जो है वर्नाक्यूलर एक्ट, प्रेस एक्ट जो ला दिया 1871 में, इसमें क्या था? इसमें यही था कि अंग्रेज जो है यहाँ क्या किया कि भारत में जो भी प्रेस छपता था जहां से, ठीक है, अखबार जहां से छपता था, सब पर रोक लगा दिया। बोला कि भारत में एक ही अखबार चलेगा, खाली अंग्रेजी का, है ना, खाली अंग्रेजी का यहाँ पर न्यूज़पेपर चलेगा, बाकी हिंदी और नहीं चलेगा। क्योंकि उस समय यानी कि 1871 से पहले भारत में जो पेपर छपा करता था, जिसको अखबार हम लोग कहते हैं, समाचार पत्र, वो क्या था कि कुछ क्षेत्रीय भाषा में भी छपता था, ठीक है। जैसे कि अब महाराष्ट्र है तो मराठी में भी रहता है। अभी भी तुम गुजरात चले जाओगे, महाराष्ट्र चले जाओगे तो वहाँ मराठी में अलग पेपर मिलेगा, बंगाल चले जाओ तो बंगाली में मिलेगा, पेपर छपा हुआ रहता है। तो जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें क्या था कि पेपर छपा करता था, ठीक है। तो उसके कारण होता क्या था? तो आखिर कहोगे आखिर काहे मना कर दिया अंग्रेज? इसलिए मना कर दिया क्योंकि अंग्रेज जो था, अंग्रेज जो भी यानी कि नीति अपनाता था, ठीक है, जो भी उसका नीति था, जो भी गलत शासन करने का तौर तरीका था, उसकी बातों को पेपर वाले जो है, मीडिया वाले, न्यूज वाले जो है, वे लोग जो है समाचार पत्र के माध्यम से वे अपने अंग्रेजों का जो क्रूरता है, अंग्रेजों का जो शासन करने का जो तरीका था, उसको उन्होंने जो है कि अपने समाचार पत्रों में लिखता था। और समाचार पत्र में लिखता था तो पेपर सगरों बढ़ता था, पेपर सब बढ़ता था तो सब लोग उसको पढ़ता था, है ना। तब सब जान जाता था कि वो अंग्रेजवा इतना राड़ है, इतना बदमाश है, ऐसा शासन कर रहा है, ठीक है। सब लोग जन जन तक वो समाचार पहुंचता था। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, सोचो कितना दिमाग इन लोग के था, बदमशवर सबके। इन्होंने क्या किया, लॉर्ड लिटन जो था ये क्या किया, बोला कि नहीं, ऐसे नहीं। तब क्या, कोई भी न्यूज़पेपर जो क्षेत्रीय भाषा वो सब बंद हो जाएगा, हिंदी और बंद हो जाएगा, बांग्ला रहे, कन्नड़ रहे, चाहे मराठी रहे, गुजराती रहे, कोई भाषा का पेपर नहीं चलेगा। सिर्फ पूरे भारत में एक पेपर चलेगा, वो भी अंग्रेजी का। कौन सा? इंग्लिश भाषा में, ठीक है।
ऐसा, क्योंकि सोचा कि फिर तो अंग्रेजी वाला हम ही छापेंगे, और हम छापेंगे तो हमारे जेब जैसे मन होगा वैसे छापेंगे, क्योंकि ये लोग छापता है तो हमारा जो है हम जैसे कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों को लिख देता है ना, सब लोग जानता है कि हम किस तरह से अधिकार कर रहे हैं, इन लोगों का शोषण कर रहे हैं, है ना। तो बोला कि न तो वो लोग लिखे जानेगा, न तो वो लोग लिखेगा, और ना तो हमारी बातों वहां तक पहुंचेगा। बस इन्होंने क्या किया, कहा कि पेपर ऊपर सब बंद करो, तुम लोग का पेपर नहीं चलेगा भारत में, सीधा अंग्रेजी पेपर चलेगा, सोचो। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब लॉर्ड लिटन, कौन लाया ये, लॉर्ड लिटन कौन था, गवर्नर था, भारत का गवर्नर था। ठीक है, लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया, 1871 में। कौन लाया, लॉर्ड लिटन। एक्ट क्या था मैं बता दिया तुमको, कि एक्ट बता दिया ना। चलो, लेकिन अपना कहता है कि देशभक्त भी तो कम नहीं थे भारत में, जब ये बोला कि ऐसा नहीं कहा कि न्यूज़पेपर नहीं चलेगा, है ना, पेपर ऊपर पढ़ना बंद है भारत वाला, कैसी भजन गाओ, ऐसा नहीं कहा कि अंग्रेजी पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब छापना था अंग्रेजी छापो, रातों रात, इसीलिए रातों रात सूचना जैसी आया उसी रात में कहता है कि रातों रात भारत में जो है अमृतलाल बाजार पत्रिका है, एक भारत बंगाल की एक पत्रिका थी। ठीक है, यह ध्यान रखना, अमृतलाल बाजार पत्रिका यह बंगाल की पत्रिका थी। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में बंगाल की पत्रिका थी, यह प्रेस था बंगाल में भारत का। ठीक है, ये क्या किया कि अमृतलाल बाजार पत्रिका रातों रात जो है अंग्रेजी में पेपर छाप दिया। ठीक है, कौन सा था वह पत्रिका का नाम बताना पड़ेगा, उसका नाम क्या था, अमृतलाल बाजार पत्रिका। परीक्षा में पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, वह यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया था कि अंग्रेजी पत्रिका, तो भारत में वह कौन सी पत्रिका सबसे पहले पारित हुआ जो कि अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट हो गया था बंगाली से, तो वह कौन था, अमृतलाल बाजार पत्रिका। याद रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, आराम से टिक मार देना, अमृतलाल बाजार पत्रिका। तो भाई इसको संपादक कौन किया, पेपर को जो लिखते हैं ना उसको संपादक उसमें अब लिखता है ना भाई, पेपर जो छापता है, तो उसके संपादक 2 व्यक्ति मिलकर के उसको छापे, है ना। अंग्रेजी में जो है लिखने का काम 2 व्यक्ति किया, पहला व्यक्ति का नाम था मोतीलाल घोष और दूसरा का नाम था शिशिर कुमार घोष। याद रहेगा, अमृतलाल बाजार पत्रिका के संपादक लेखक कौन थे, मोतीलाल घोष, और दूसरा क्या था, शिशिर कुमार घोष। याद रहेगा, ऑप्शन में घोष लगल रहेगा, पीछे लगा देना। ठीक है, हो सकता है कुछ नाम चेंज करके भी दे दे, लेकिन 2-3 बार इसको पढ़ लोगे, मेरे ख्याल से तो याद हो गया होगा। ठीक है, तो अमृतलाल बाजार पत्रिका यह क्या था, भारत की पत्रिका था, भारत के था ना, है ना। इसको कन्वर्ट रातों रात किस भाषा में कर दिया, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन किया, पत्रिका संपादक कौन थे, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। ये दोनों जो है अंग्रेजी में कर दिए, बोले कि अब आओ तुम देखते हैं, है ना, तुम कहाँ अंग्रेजी में, चलो अंग्रेजी हम लिख दिए, है ना। इतना बुड़बक थोड़ा था, भारत के आदमी सब है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया, समझ गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समझ गया ना बढ़िया से। कौन पारित किया था, कौन लाया था, लॉर्ड लिटन। कौन था, भारत का गवर्नर। ठीक है, कब आया था, 1871 में। ओके, उसके बाद वो क्या था कि अंग्रेजी पत्रिका था, है ना, कि अंग्रेजी भाई पत्रिका पारित करो, भारत में पूरे लगाओ। लेकिन इसके जवाब में, है ना, जब ये पारित हुआ तो इसके जवाब में रातों रात कौन सा पत्रिका को जो है अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वह अमृतलाल बाजार पत्रिका। ठीक है, इसके संपादक, इसके लेखक कौन थे, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है लॉर्ड लिटन का आर्म्स एक्ट। ये सब राष्ट्रवाद का कारण जाएगा, है ना, ये सब राष्ट्रवाद का ही कारण है, राजनीतिक कारण में, राष्ट्रवाद का विकास और राजनीतिक कारण। ठीक है, आगे आते हैं हम, यहाँ आता है आपका लॉर्ड लिटन आर्म्स एक्ट, लॉर्ड लिटन का आर्म्स एक्ट। यही लॉर्ड लिटन अबरी क्या लाया, देखो ये काम किया, बोला कि वो एक तो जवाब भारत के पास था भाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अबरी ला दिया लॉर्ड लिटन आर्म्स एक्ट 1879। याद रखना इसमें 1879, है ना। आर्म्स एक्ट कब आया, 1879। ये आर्म्स एक्ट क्या था, आर्म्स एक्ट का मतलब हुआ कि इस एक्ट का मतलब कहना था इन लोगों को, अंग्रेजों को, है ना, अंग्रेजवा कहना चाहता था, लॉर्ड लिटन का था कहना, आर्म्स एक्ट 1879 में लाया। कहा कि पूरे भारत में कोई भी भारतीय बंदूक नहीं रख सकता है। आर्म्स एक्ट एक लाइन में खत्म। आर्म्स एक्ट समझ गया, आर्म्स एक्ट क्या था, आर्म्स एक्ट था कि कोई भी भारतीय, है ना, बंदूक नहीं रख सकता है, और अंग्रेजवा सभे लेके एकदम घूमते रहेगा दिन रात एकदम, ऐसा नियम था इसका। अंग्रेज बंदूक रख सकता है, लेकिन कोई भी भारतीय बंदूक नहीं रख सकता, क्योंकि डर था कहीं गोल्टा नहीं दे, ठोक दे रहा था हम, जैसे 2 ठोका था वहां मंगल पांडे 1857 में, नहीं दियो अंग्रेजवा के। तो ये बेचारा डर से कहो चाहे जैसे भी कहो, कहा कि कोई भी भारतीय जो है नहीं रखेगा, है ना। क्यों भाई नहीं रखेगा, क्योंकि उसको डर था। ठीक है, तो यह आप सोचो यह कैसा नियम है,
कि एक आदमी जो है जो हमारे देश में आकर के बाहर से वो बंदूक लेके घूमेगा और हम भारत वाला आदमी यानी खाली हाथ रहेंगे। अब बंदूक अगर अब तो अंग्रेज बस थोड़े मांगल गया यार, अपना बंदूक रखता था तो अपनों बंदूक तुम नहीं रख सकता है। ये तो बहुत बड़ा एकदम अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ। तो यह था आर्म्स एक्ट। कब आया? 1879 में। कब आया आर्म्स एक्ट? 1879 में। कौन लाया इसको? कौन लाया है? लॉर्ड लिटन। यह क्या एक्ट था कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकते हैं, बंदूक बंदूक नहीं रख सकता है। ठीक है, चलो क्लियर हुआ आर्म्स एक्ट 1879। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कारण का 5वां कारण आता है लॉर्ड लिपन। ये लॉर्ड लिपन जो था, ये लॉर्ड लिटन है, ये लॉर्ड लिपन है, याद रहेगा ना, लिटन और लिपन है। लिटन, ये लिपन। ये देखो, ये बेचारा जरा बढ़िया था आदमी। देखो होता है कि आदमियों में सब ढंग का आदमी होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बदमाश होता है, ठीक है नहीं। तो इसी में देखो, अभी मान लिया जाए जैसे कि कहीं तुम चले गए, दूसरे राज्य चले गए हो या तो फिर कहीं, तो उसी में से कोई आदमी से अगर पूछेगा, है ना, चाहे कहीं भी गया है, मतलब आउट जहाँ तुमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, किसी आदमी से पूछेगा भाई एड्रेस कहाँ है, कोई बहुत अच्छा से बता देगा, पूरा बता देगा, और कोई जो है बढ़िया से नहीं बोलेगा, ठीक है। तो उसमें से जो ये था तुम्हारा लॉर्ड लिपन। क्या नाम आता है अगला? लॉर्ड लिपन। लॉर्ड लिपन जो है, इन्होंने 1883 में इल्बर्ट बिल लाया। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ, इल्बर्ट, यहाँ पे इल्बर्ट विवाद, हाँ इल्बर्ट विवाद इसको कहते हैं, ठीक है, बिल नहीं कहेंगे, इल्बर्ट विवाद। इल्बर्ट विवाद कानून आया कब? 1873 ईस्वी में। 1883 ना है, हाँ, लॉर्ड लिपन का 1883 में, लॉर्ड लिपन का 1883 में आता है इल्बर्ट विवाद कानून। इल्बर्ट विवाद कानून था, ये बना करके इसको पास किया था कानून, ठीक है, ओके। ये क्या था समझो इसको ध्यान से। इल्बर्ट विवाद कानून जो था, ये बेचारा थोड़ा अच्छा ढंग के आदमी था लॉर्ड लिपन, ठीक है। ये कहा कि लॉर्ड लिपन कहा 1883 में इल्बर्ट विवाद कानून लाया कि अगर कोई अंग्रेज, ठीक है, भारतीयों के ऊपर जो क्रूरतापूर्वक अगर शासन कर रहा है, कर ये रहा था क्रूरतापूर्वक, क्या दिक्कत है? मतलब कहने का मतलब यह था, ये इल्बर्ट विवाद जो था कानून, कि यदि कोई भारतीय है ना, किसी अंग्रेज के अंग्रेज शासन करने वाले लोगों से या अंग्रेज अधिकारियों से या अंग्रेज के जो सिपाहियों से अगर किसी प्रकार से उसको परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो उस भारतीय का केस कोई भारतीय जो है वकील बन करके लड़ सकता है ना, और कोई भारतीय भी उसका जज बन सकता है, उसका न्यायाधीश या जज, जो न्यायाधीश बोलते हैं उसको, है ना, जज उसका फैसला सुना सकता है, कोई भारतीय उसका वकालत कर सकता है। ये था इल्बर्ट विवाद कानून। ये तो बहुत अच्छा था, है ना। पहले ये सब था नहीं, कोई सुनाइए वाला नहीं था, किसको सुनाओगे? अंग्रेज भी जाएगा, वो मार के भगा देगा, है ना। तो अब ये विवाद जो है, ये कानून जब लाया ना, तो ये भारतवासियों के लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत राहत की बात हुई कि चलो भाई, अब हम भारतीयों के लिए भारत के ही वकील रहेगा और भारत के ही जज रहेगा जो फैसला सुनाएगा, और भारत के ही वकील रहेगा। तो इससे मतलब लोगों में लगा कि अब हम लोगों को राहत यहाँ पर क्या होगा, मिलेगी, है ना। अब हम लोग का यहाँ बचाव होगा और हम लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये तो कानून बेचारा ला दिया लॉर्ड लिपन 1883 में, इल्बर्ट विवाद कानून, याद रहेगा। अंग्रेजबा कोई बात नहीं पचा, जे आदमिया जो है सब दिन मार डंगा के लूट खसोट के खैने है ना, वो बैठल बैठल जे खाया है रे, वो ओकर खिलाफ कोई बोले जाएगा कानून बना के, तू मानेगा सुनेगा? अंग्रेजबा क्या किया, अबरी अंग्रेज विद्रोह कर दिया, किसका? लॉर्ड लिपन का। सब अंग्रेज मिलकर के विरोध कर दिया लॉर्ड लिपन का कि भाई ना, ये कानून तुम वापस लो, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है, हमरे खिलाफ जो है कौन, हमरे खिलाफ कैसे बोले लगेगा, है ना, हम ही को कैसे जेल में डालेगा, हम ही खिलाफ कैसे मुकदमा चलेगा। यह सभी अंग्रेज जो है किसके खिलाफ? लॉर्ड लिपन के खिलाफ जो कानून, जो विवाद कानून लेकर के आया था, इल्बर्ट विवाद कानून 1883 में, लॉर्ड लिपन के खिलाफ जो है अंग्रेज के लोग जो है, अंग्रेजवे और की ब्रिटेन के लोग जो है उसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। अंततः कहता है कि इसमें इन्होंने जो है यह कानून को वापस लिया, ठीक है। इल्बर्ट विवाद जो था, इसको बेचारा लॉर्ड लिपन को अंत में वापस लेना पड़ा, लेकिन इसमें एक सुधार किया। क्या किया? बोला कि पूरा तरह से तो वापस नहीं होगा, है ना, तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक सुधार कर दिया। देखो सुधार ऐसा किया कि भारत को बुड़बक बना दिया। क्या किया? कहा कि भारत के लोग जो है, भारतीयों के लिए, भारत के लोग जैसे कानून
में यानी भारत के वकील रह सकते हैं, भारत के जज रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन फैसला सुना दिया, भारत का जज फैसला सुनाया ना, लेकिन कहता है कि यदि फिर जो है यदि कोई अंग्रेज भारत के वकीलों और भारत के वकीलों का दलील और भारत के जजों के द्वारा सुनाया गया फैसला अगर कोई अंग्रेजों को अगर स्वीकार नहीं है तो वह फिर उसके ऊपर ऊपरी अदालत में जाएगा, जहां पर कि 2 अंग्रेजी न्यायाधीश रहेंगे, ठीक है। 3 गो बेंच है ना जज का, बोला कि एक नीचे ये रहेगा और इसके ऊपर अगर कोई अंग्रेज कहेगा कि नहीं मैं इसको नहीं मानता हूं, है ना, मुझे स्वीकार नहीं है ना, ये सही फैसला नहीं है, तो फिर ऊपर आकर के अंग्रेज 2 अधिकारी है उसके पास वह जा सकता है, ठीक है। अब यार समझने वाली बात है, कितना बेवकूफ हम लोग को समझता था अंग्रेज, समझने वाली बात है। भारतीय जब भारत वाला का वो फैसला नहीं मानेगा अंग्रेजबा, वो काहे नहीं मानेगा, है ना, उसके बाद वो चला जाएगा कहाँ, अंग्रेजबा भी, तो अंग्रेजबा दुयो जाजा है, बुड़बक है, वो भारत के साथ कहियो आएगा, उतना ही आएगा, वो केकरा खिलाफ जाएगा, वो भारत के खिलाफ ही जाएगा, है ना। हर हमेशा वो अंग्रेज के पक्ष में सुनाएगा, क्योंकि वो तो अंधा कानून बदमाश है ही था, और पास तो नियम नीति कुछ है ही नहीं था, ठीक है। तो कहने का मतलब है यो फ्लोपे हो गया, भारत वाले के लिए कुछ रहा नहीं रहा, एक खाली बस दिखावे रहा कि भाई हम भी तुमको दिए आज़ादी, लेकिन अंत में तो फिर वहां फैसला अंग्रेज के हाथ में था, तो ये भी ज्यादा सक्सेस नहीं रहा, है ना। तो फिर भारत के लोग कहा कि तब एक मतलब जो है ये इल्बर्ट विवाद कानून जो है अंग्रेजवाद सब मिलकर के जो है धरना प्रदर्शन किया, हल्ला किया, है ना, विद्रोह किया, तो लॉर्ड लिपन जो है ये इसको जो है इल्बर्ट विवाद कानून को वापस ले लिया 1883 में, तो हम अभी करेंगे तो कि फिर नहीं वापस होगा, फिर तो कुछ होबे करेगा, बस ये और अभी विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है, पूरे भारतीय लोग। तो भारतीय लोग तो इस प्रकार से ये भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद, इस तरह से भी राष्ट्रवाद का विकास होने लगा, राष्ट्रवाद का विकास हुआ इस सब से आगे, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, इसका जो छठा कारण आता है राजनीतिक कारण में, वो आता है लॉर्ड कर्जन एक है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन एक अधिकारी आता है, 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया, ऐसा कानून लाया जो कि 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक है। इसमें क्या किया, लाओ मैं एक बार फिर से लाओ, है ना, इन्होंने क्या किया कि बंगाल विभाजन कानून ला दिया, क्योंकि अंग्रेजवा को पता था कि ये जो पूरा जो जड़ है ना लड़ैया का, इस सबसे ज्यादा जो मेन जड़ है और मेन जो चिरंगारी है, मेन जो ये आग जो उठता है हम लोगों के लिए, पूरा भारतीयों में जो यानी हम लोग के खिलाफ जो है प्रदर्शन करता है ना, इसका मेन जो है राजनीति, ये क्रांति का कारण जो है जगह जो है, मेन जगह भारत का जो शक्ति का केंद्र है वह है बंगाल, ठीक है। बंगाल बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, उसका बंगाल का। इसीलिए लॉर्ड कर्जन याद रखना, लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन कानून कौन लाया, लॉर्ड कर्जन कब लाया, 1905, याद रहेगा, 1 2 3 3 4 नंबर एक लाइन से निकल जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने लाया 1905 में कौन सा कानून, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में क्या था, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम बहुत एकता पूर्वक रह रहे हैं, ठीक है, बंगाल में हिंदू और मुस्लिम बहुत एकता पूर्वक रह रहा है, एकदम बहुत यूनिटी था, सोचा कि ये दोनों को लड़ा दें, वही वाला बात है ना, किसी घर में देखता 2 भाइयों को लड़ा दिया तो तेसर का जो है फायदा उठाता है ना, बोला कि दोनों को लड़ा देते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे, बाद में हम ही लाभ, लड़ते रहेगा, अपने में लड़ते रहेगा, हमारे खिलाफ कोई नहीं आएगा, है ना, हम राज करते रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल विभाजन कानून लाया, ध्यान देना यहाँ जरा सा मैप पर, इसको फिर से जरा देख लो, कहाँ गया भाई बंगाल, ये देखो, ये बंगाल है ना अपना, ये बंगाल, और यहाँ बगल में तुमको दिखेगा बांग्लादेश, ये देखो ये वाइट, ठीक है, ये जो एरिया है ये बांग्लादेश है और ये पश्चिम बंगाल है, ये पूरा एक ही था, पहले पूरा बंगाल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजवा आया तो इसको जो है मुस्लिम जो था, मुस्लिम सबको दे दिया पूर्वी बंगाल में, और हिंदू जितना था सबको दे दिया पश्चिम बंगाल, ठीक है, हिंदू सबको पश्चिम बंगाल तरफ रख दिया, और जो मुस्लिम था सबको पूर्वी बंगाल में कर दिया, और आज के डेट में हम इसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो आज का जो बांग्लादेश है कल का अपना भारत का ही हिस्सा था, ठीक है, बंगाल का ही हिस्सा था, इसलिए बांग्लादेश में जाओगे ना तो लोग बंगाली बोलेगा, है ना, बात समझा। तो ये था बंगाल विभाजन, और बांग्लादेश बनाने का श्रेय अंग्रेज को जाता है। तो बंगाल विभाजन कानून लाया कब, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कौन लाया, लॉर्ड कर्जन, क्लियर है। उसके बाद जो है फिर यहाँ के लोग भी विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई हम लोग जो है अलग होकर नहीं रहेंगे, विभाजन नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन करना ही पड़ा। अंत में हालांकि यह कानून जो है रद्द हो गया था, यह कानून लाया, और भी इसमें कुछ चीजें होती है, यह कानून रद्द होता है, कब होता है, 1911 में। कौन रद्द करता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रहेगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था अंग्रेजी अधिकारी, जिन्होंने जो है इस कानून को रद्द कर दिया, बोला कि नहीं ये कानून सही नहीं है ना यहाँ के लोगों के लिए।
तो यह कानून आता है कब? 1905 में। लाता है कौन? लॉर्ड कर्जन, जिस कानून का नाम क्या है? बंगाल विभाजन। और यह कानून ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, रद्द हो जाता है। रद्द कब होता है? इसमें 6 साल जोड़ देना, यानी 5 साल के बाद 1905 में आया ना, तो 1911 में यह जो है क्या होता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इस कानून को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब किसमें पढ़ेंगे हम लोग? राजनीतिक कारण में जाएगा। एक और जो राजनीतिक कारण का राष्ट्रवाद के विकास में, राजनीतिक कारण में यह 6-7 कारण तुम लोग देख लिया। एक और इसमें जो कारण आता है लास्ट, वह है रेलवे लाइन का विकास। ठीक है, छापा खाना का विकास और डाक खाना का विकास। ठीक है, जब रेलवे लाइन का विकास हुआ, देखो पहले के जमाना में क्या था, अभी जमाना जैसा व्हाट्सएप तो था नहीं, किसी के खिलाफ कुछ साजिश करना है, चाहे भाई हमारे मेजोरिटी के खिलाफ, हमारे समाज, हमारे देश के खिलाफ कोई ऐसा कर रहा है, चलो भाई व्हाट्सएप में फटाक से को मैसेज दे दिए, सब मिलकर के जोर हो गया, सब ये भाई यहाँ पर जमा होना है, मैसेज कर दो, ये काम के लिए, उद्देश्य के लिए हम लोग को मीटिंग करना, फटाफट मैसेज करो, फटाफट सब लोग आ गया। वो व्यवस्था तो था नहीं। पहले क्या था? पहले तो व्हाट्सएप वाला जमाना था नहीं, है ना। मोबाइल बोर्ड उस समय उस ढंग से था कि नहीं था, नहीं ये था, कहाँ था यार। वो तो अंग्रेज लोग बड़ा कड़ा वो रखता था, एक आदमी लेके चलता तो 10 आदमी देख घूमता था कि फोन कर रहा है ना, वायरलेस टाइप का। ठीक है, तो ये सिस्टम था नहीं। तो उस समय क्या हुआ कि रेलवे लाइन का विकास हो गया। तो रेलवे लाइन का विकास हो गया तो एक आदमी दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। मान लिया जाए बंगाल में जो है अंग्रेज के खिलाफ चलो धरना प्रदर्शन करना, बिहार वाला तुरंत गाड़ी चढ़ेगा पहुंच जाएगा, झारखंड वाला तुरंत चढ़ेगा पहुंच जाएगा, गुजरात वाला पहुंच जाएगा, दिल्ली जाना है, गुजरात जाना है। रेलवे लाइन का विकास जब नहीं हुआ, अंग्रेज में कराई रेलवे लाइन का विकास, हालांकि वो अपना लाभ के लिए किया, है ना, लेकिन अच्छा रहा भारत में, उसी का देन ये रेलवे लाइन आज जो हम लोग रेलवे का सफर कर रहे हैं, इसी का देन है। ठीक है, अंग्रेजवे का। तो रेलवे लाइन का विकास किया, देन क्या था? अपने अमृत जग तो बनाया हो, देन क्या यहाँ बड़ा उपकार किया कि तो रेलवे लाइन का विकास किया है ना, यानी कि यहाँ के लोग, एक जगह के लोग जो है दूसरे जगह पर आना जाना आसानी से प्रारंभ कर दिया। ऐसे में क्या हुआ, कांग्रेस के लिए जो है जो आंदोलन होता था वह ज्यादा एक्टिव होने लगा, है ना, जल्दी से लोग पहुंच जाते थे एकजुट होकर के, चलो भाई डंगा देना है अधिकारी तो जाके पढ़ देता था। ठीक है, तो ये रेलवे लाइन का विकास हो गया। फिर छापा खाना का विकास, पहले जो है समाचार पत्र को पहुंचाने का कोई तौर तरीका नहीं था, फटाफट सब लिखता था डाक खाना में, फटाफट न्यूज चल जाता था, जमा हो जाता था सब। ठीक है, फिर उसी प्रकार से छाप खाना यानी पेपर में लिख देता था कि ये इससे भी हो रहा है, तो भाई लोग जो है इकट्ठी पेपर में लिख देता था, तो लोग जो है जान जाता था। ठीक है, सब लोग जान गया कि ये चीजें हो रही है। फिर डाक खाना का विकास हो गया, पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं, है ना, अपनी बातों को लिख करके अपने लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से कहता है कि राष्ट्रवाद का विकास होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम यहीं तक रखते हैं, है ना, इसको जल्दी से नोट कर लो, उतार लो, और उसके बाद जो है फिर अगला जब पढ़ेंगे, इसके बाद ये राष्ट्रवाद का विकास में अभी हमने पढ़ा राजनीतिक कारण, फिर पढ़ेंगे, और जो इसमें बहुत सा चैप्टर है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अभी राष्ट्रवाद का विकास में, देखो फिर पढ़ेंगे आर्थिक कारण, फिर पढ़ेंगे धार्मिक कारण। ठीक है, ये सब फिर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर जो है राष्ट्रवाद विकास के बाद फिर पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी का, इनमें भूमिका बहुत बड़ा आता है, भारत के आंदोलन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक तुम एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दोगे तो उसमें भी भारत के राष्ट्रवाद से कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन डालता ही डालती है। और क्लास 10th में, है ना, 4 से 5 नंबर, एकदम 5 से ज्यादा ही नंबर आ जाए तो आ जाए, लेकिन कम नहीं। याद कर सुन लो, हिस्ट्री तुम्हारा जो है, ज्योग्राफी है ना, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स पेपर जो तुम्हारा है, सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री में तो ये भारत में राष्ट्रवाद से आता है। ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से ध्यान से देख लेना। आगे हम लोग फिर इसका पढ़ेंगे कारण। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं इसको बंद करते हैं, और इसको जो है आराम से आप लोग जो है नोट कर लीजिए, इसको जो है याद कर लेना है ताकि कोई दिक्कत नहीं होवे। ठीक है, तो यह क्लास 10 के लिए वीडियो अभी चल रहा है इतिहास का, है ना, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना, लाइक कर दें, और तुम लोग भी जब पढ़ल जाएगा दोस्त लोग से सब्सक्राइब करवा देगा। ठीक है, ताकि जो है जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जय हिंद।